गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RJTC में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर क्या होता है 8 का एक्सरसाइज क्या होता है 8.2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंस के होते हैं फॉर्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनके अंदर जो बेसिकली क्या होता है जो मतलब कि एंगल्स की वैल्यू निकालने होती है, साइन जैसे 0 डिग्री को 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इनके पहले बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या होता है एक्सरसाइज क्या होता है को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के रूप में, साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे, ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। उसके बाद सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस के फॉर्म में वो तो 1/cos थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin थीटा। ये चार फॉर्मूला क्या होते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये चारों फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे डेफिनेट मतलब कि tan 0 डिग्री, tan क्या होता है, tan की क्या होता है एंगल्स की वैल्यू, कॉट के एंगल्स की वैल्यू, सेक थीटा के एंगल्स की वैल्यू, कॉसेक थीटा के एंगल्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, तो आप सब जानते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का 1/2, उसके बाद देखिए साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, उसके बाद कॉस साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 है। उसके बाद सिमिलरली देखिए कॉस थीटा का जो है, कॉस थीटा है, थीटा के प्लेस में क्या होता है एंगल रख दीजिए, ये 0 डिग्री जाएगा तो कॉस 0 डिग्री का 1, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है। देखिए केवल आपके पास क्या होता है, अगर साइंस की क्या होता है सारे के सारे क्या होता है एंगल्स की वैल्यू अगर आपको पता होंगे तो आप कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए साइन के जितने भी वैल्यू है उनको रिवर्स करके लिख दीजिए तो वो कॉस की वैल्यू बन जाएंगे। देख सकते हैं आप यूं ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली आप क्या होता है साइन थीटा के सारे एंगल्स की वैल्यू या फिर कॉस थीटा के सारे एंगल्स की वैल्यू को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद देखिए हम एक एक तरह से निकालेंगे। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे tan 0 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री निकालेंगे एक बार, tan 30 डिग्री निकालेंगे, उसके बाद tan 45 डिग्री निकालेंगे, tan क्या होता है 60 डिग्री निकालेंगे, उसके बाद tan 90 डिग्री का निकालेंगे, सारा वैल्यू निकालेंगे। कैसा निकाल सकते हैं? देखिए दैट इम्प्लाइज tan 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा आपका, तो 0 डिग्री रख दीजिए, उसके बाद साइन 0 डिग्री बटे आपका कॉस 0 डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 1। आप देख सकते हैं कि tan 0 डिग्री 1 नहीं, यहाँ पे 0 होगा, मिस्टेकली ये हो जाएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। देखिए tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद आफ्टर दैन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का निकालेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइड में जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री। देख सकते हैं साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो 1/2 रख दीजिए, तो 1/2, और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो रख दीजिए √3/2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 तो मल्टीप्लाई जाएगा 2 क्या होता है √3 जाएगा, 2 कैंसिल 1/√3। आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, और यहाँ पे हम लिख रखे हैं, देखिए यहाँ पे लिख के रखे हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। अगेन हम यहाँ पे निकालेंगे tan 45 डिग्री का, तो tan 45 इक्वल टू क्या जाएगा साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितने है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे नहीं सॉरी मिस्टेक हो रहा है, साइन 45 डिग्री का 1/√2, यहाँ पे 1/√2, उसके बाद कॉस 45 डिग्री का भी क्या है 1/√2 है। देखिए 1/√2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 बटे 1 होगा, √2 कैंसिल, ये आपका 1/1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू कितने यहाँ पे 1 है। उसके बाद अगेन क्या करेंगे, अगेन tan 60 डिग्री निकालेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है साइन 60 बटे कॉस 60। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितने हैं, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं ये वाला साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो यहाँ पे 1/2 जाएगा, तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो यहाँ पे जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा √3 आपका। तो आप देख सकते हैं
tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितने, √3 है। अगेन यहाँ पे हम निकालेंगे tan 90 डिग्री का, तो tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री डिवाइड में आ जाएगा आपका cos 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितने हैं, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉसिबल्स नहीं है कि अगर हमारे पास डिवाइजर अगर 0 हो जाए, ठीक है, और डिविडेंड कुछ भी है, तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए है ND, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है अपरिभाषित, इसमें थोड़ा सा विचलित नहीं हो जाए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे टोटली क्या होता है, tan की क्या होता है, जितने भी क्या होता है एंगल्स की वैल्यू होते हैं वो फाइंड आउट कर दिया। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री आप देख सकते हैं 1/√3, tan 45 डिग्री आपका हो जाएगा 1, उसके बाद क्या होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, उसके बाद tan 90 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड। अगेन हम यहाँ पे क्या करें, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। इस बार cot थीटा की क्या होता है, सारे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं cot थीटा, यानी cot थीटा को हम लोग क्या होता है cos और sin के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cot थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे थीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री 90 डिग्री, देख सकते हैं आप cot थीटा निकालेंगे। देखिए cot 0 डिग्री का निकालेंगे तो cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे tan 90 डिग्री वाला सीन आया था यहाँ पे वो आ रहा है, यानी कि 1 क्या होता है 0 आ रहा है, यानी यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका सोल्यूशंस नहीं होंगे, इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। उसके बाद अगेन निकालेंगे, देखिए cot 30 डिग्री का निकालेंगे तो cot 30 डिग्री बराबर क्या होता है cos 30 डिग्री डिवाइड में कितने हो जाएंगे sin 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू कितने होते हैं, और √3/2 होता है, और sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3/1, यानी कि आपका √3 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगेन निकालेंगे cot 45 डिग्री का, ठीक है, cot 45 डिग्री का, तो cot 45 में क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, उसके बाद अपॉन में हो जाएगा साइन क्या होता है 40 डिग्री। देखिए cos 45 डिग्री के वैल्यू कितने हैं 1/2 है, उसके बाद sin 40 डिग्री का 1/2 है, √2 कैंसिल 1/1, तो इसका सोल्यूशन कितने होंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर फॉरवर्ड करें तो क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री, ठीक है, देखिए cot 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री और डिवाइड में क्या होता है sin 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/2 और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो ये जगह 1/√3, यानी इसका वैल्यू, ठीक है, 1/√3 आ रहा है। उसके बाद cot 90 डिग्री क्या होगा, तो cot 90 डिग्री इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा sin 90 डिग्री। देखिए cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास 0 है, sin 90 डिग्री की वैल्यू कितना है 1 है, तो देखिए 0/1, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या होता है 1/1 क्या होता है cot 0 डिग्री cot 30 डिग्री, उसके बाद cot 60 डिग्री, उसके बाद cot 90 डिग्री की वैल्यू को निकाले हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे tan की जो क्या होता है एंगल्स की जो वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो वो cot के क्या होते हैं 0 डिग्री इस तरह से सिमिलरली वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सेक थीटा का क्या होता है, अगर थीटा के प्लेस में क्या होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। आप देख सकते हैं कि थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। देखिए कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, तो सेक 0 डिग्री का क्या जाएगा 1/cos 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, 1/1, तो ये हो जाएगा आपका 1। उसके बाद सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री यानी कि 1/cos 30 डिग्री, केवल थीटा के प्लेस में हम एंगल को बैठा रहे हैं। देखिए 1/cos 30 डिग्री, तो ये होता है आपका √3/, देखिए 1/1 इंटू ये हो जाएगा 2/√3, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2/√3। उसके बाद सेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो 1/cos 45 डिग्री, तो 1/cos 45 डिग्री का 1/√2, तो ये 1/1 इंटू √2/1, तो ये आपका निकल के आ जाएगा √2। उसके बाद
सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई आपका हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो 1 बाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2, देखिए 1/1 और उसके बाद 2/1, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में कर दिए तो 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद सेक 90 डिग्री, ठीक है, सेक 90 डिग्री का हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री। तो 1/cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 0, यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे आप देखिए, हम 0, अगर हमारे पास डिवाइजर 0 आ जाए तो उस कंडीशंस पे हमारा कोई सोल्यूशंस नहीं होते डिवीजन में, ये आप सभी को पता है। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख देते हैं कि अपरिभाषित, ठीक है। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे क्या होता है कॉसिक थीटा वाला क्या होता है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए कॉसिक थीटा यानी थीटा के प्लेस में क्या होता है वेरियस एंगल्स को रखेंगे, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आपको साइन थीटा यानी कि साइन की प्लेस थीटा के प्लेस में 0 डिग्री 30 डिग्री, अगर 0 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉसिक 30 डिग्री निकालना है तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉसिक 45 निकालना है तो साइन आपको 45 पता होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या रखें 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 90 डिग्री। देखिए तो कॉसेक क्या होता है 0 डिग्री बराबर 1 क्या होता है साइन 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री मतलब 1/0। तो 1/0 मतलब इसका क्या होता है सोल्यूशंस नहीं होंगे, यानी कि इसको आप लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। उसके बाद देखिए कॉसेक क्या होता है 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। तो इक्वल में क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। देखिए 1, उसके बाद देखिए 1/1 2/1, तो ये आपका हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा साइन कॉसिक 30 डिग्री का। उसके बाद देखिए जो कॉसिक 45 डिग्री है, तो कॉसिक 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 40 डिग्री। तो 1/sin 40 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू √2 बाई क्या होता है 1, तो ये आपका निकल गया √2/1, यानी कि ये √2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशंस। उसके बाद कॉसिक 45, उसके बाद कॉसिक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो 1/sin 60 डिग्री। तो 1/sin 60 डिग्री क्या होता है आपका √3/2 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1, ये आपका हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, यानी कि कॉसिक 60 डिग्री का वैल्यू कितने होंगे 2/√3। उसके बाद कॉसिक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसिक 90 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। उसके बाद 1/sin 90 डिग्री की वैल्यू जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या होता है 1 बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 1 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1/1 हमने क्या की है कम्प्लीटली क्या होता है, अगर आपको साइन के सारे 0 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू पता है, अगर कॉस के सारे एंगल्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो tan cot और sec cosec आप निकाल सकते हैं। देखिए आप इसको इस तरह से क्या होता है दिमाग में मतलब कि एक प्रकार से याद रख सकते हैं, और इनको याद इसलिए रखना है ताकि देखिए इनकी वैल्यू जो है मतलब इनकी जो वैल्यू है इनका यूज जो है हमारे पास क्या होता है प्रश्न वाली 8 पॉइंट क्या होता है 2 में भी यूज होंगे और आगे चलकर भी इनका यूज होने वाला है। तो इनको आप अच्छी तरह से क्या होता है दिमाग में बैठा लीजिए, घर में बैठ के इनको अच्छी तरह से क्या होता है नोट्स वगैरह क्रिएट कर लीजिए ताकि वो आपके लिए आसानी रहे, वो चीज़ आप ना भूलें। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या होता है प्रश्न वाली क्या होता है 8.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।